चित्त उपासना। अब हम नारायण कवच का ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम श्री गणेश जी तथा भगवान नारायण को मन में धारण करके प्रणाम करें। भय का अवसर उपस्थित होने पर यह नारायण कवच हमारी रक्षा करता है। कवच धारण पर्यंत कुछ भी और न विचार करने का निश्चय करके पवित्रता से मन ही मन ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव श्री भगवान का ध्यान करें। अब अपनी आंखें बंद करके इस स्वरूप को अंतःकरण की दृष्टि से देखने का प्रयास करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अष्ट सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। अब प्रार्थना करें, ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य अवतार लिए श्री भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान लौकिक स्थान पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान अनंत आकाश में मेरी रक्षा करें। नरसिंह अवतार लिए श्री भगवान किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वत के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। अब ध्यान करें, प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीव्र शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा कर रहे हैं। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर, सायकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा कर रहे हैं। रात्रि के पिछले पहर में श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं। अब भगवान के सुदर्शन का ध्यान करें। इनका आकार चक्र की तरह है। इनके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। ये भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस आदि को जला डालती है, वैसे ही आप हमारे शत्रुओं को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। अब श्री भगवान की कौमुद गदा का ध्यान करें। इस गदा से निकलने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को
चूर चूर कर दीजिए। अब भगवान के शंख श्रेष्ठ का ध्यान करें। भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से निकलने वाली शंख की भयंकर ध्वनि मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं भूत प्रेत पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को शीघ्रता पूर्वक भगा दीजिए। अब भगवान की श्रेष्ठ तलवार का ध्यान करें। आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्रिय ढाल आप में सैकड़ों चंद्रकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्माओं शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए दृष्टिहीन बना दीजिए। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। इस कवच को सुनने वाले साधक समस्त दैत्यों और असुरों को जीत लेते हैं। इस नारायण कवच को सिद्ध करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। जो पुरुष इस नारायण कवच का श्रवण करता है और जो विधि पूर्वक आदर से इसे धारण करता है उसके सामने समस्त प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार से भयों से मुक्त हो जाता है। अब लंबी गहरी श्वास लें। अपने वातावरण के प्रति सचेत हो जाएं। अपनी हथेलियों को रगड़ें, उन्हें अपने नेत्रों पर स्पर्श करें और अपनी आंखें खोल दें। ओम श्री हरि।